हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस सेशन में हम रिवर्स साइलॉजिज्म के ऊपर एक कंसेप्ट सीखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे बिना वेन डायग्राम को यूज किए हुए आप अपने रिवर्स साइलॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये ऐसा पार्ट है, ऐसा टॉपिक है जो आपके आरबीआई के फेस 1 में रीजनिंग सेक्शन में 1 से 2 या 3 मार्क्स के हमेशा आते हैं। बीइंग आपको मालूम ही है कि किस तरीके से सेक्शनल कट ऑफ कम होता है आरबीआई के फेस 1 में, रीजनिंग का खासकर या क्वांट का भी बात करो तो सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम होते हैं और बहुत लोगों की प्रीलिम्स बस इस वजह से नहीं क्लियर होते क्योंकि उनका जो है रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाता है। तो हमें कैसे हम अपने रीजनिंग के सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करें और कुछ अच्छे मार्क्स भी उसमें स्कोर करें, तो उसके लिए आपका रिवर्स साइलॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जिसमें 2 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए विद इन 1 मिनट तो दैट्स अ गुड डील एक्चुअली। ठीक है ना? तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन से पहले कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आपको बता दें। ये हमारे यहाँ कुछ 70 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आरबीआई 2023 के, जहां पे ये लोग हम लोगों के कोर्सेज से पढ़े हैं। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के मेंटोरशिप में इन लोगों ने अपना ड्रीम पूरा किया है। तो अगर आपने अभी तक कोर्सेज नहीं ज्वाइन किए हैं तो प्लीज एग्जाम बी के वेबसाइट पे जाके आप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके इससे रिलेटेड भी मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। हमारे कोर्सेज में क्या है, वी प्रोवाइड 700 वीडियो लेसंस, 700 प्लस वीडियो लेसंस, 17,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर इंटरव्यू गाइडेंस, फिर डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएशन। देयर आर एन नंबर्स ऑफ फीचर्स इन दिस पर्टिकुलर कोर्स दैट इज कॉल्ड आरबीआई ग्रेड बी ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। ओके गाइस, तो अगर अभी तक आप लोगों ने कोर्स नहीं लिया है तो डेफिनेटली जाइए एक वेबसाइट पे जाके उसको एक्सप्लोर करिए और आपको जो भी कोर्स लेने का मन है आप उस पे कोर्स को ले सकते हैं। चलिए, ये सारी बातें तो ये हो गई। अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन क्या है, रिवर्स साइलॉग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रिवर्स साइलॉग में लोगों को डाउट क्या होता है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। भाई, जब तक साइलॉजिज्म की बात आ रही थी तो आप वेन डायग्राम कर लेते थे, 50-100 करके आप चीजों को सॉल्व कर लेते थे। बट रिवर्स साइलॉग में हम कैसे चलेंगे? तो सबसे पहली चीज हम रिवर्स साइलॉग में ये देख लें कि पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो इसमें बहुत सारी चीजें आप एलिमिनेशन के थ्रू ही सॉल्व कर लोगे, एलिमिनेशन के थ्रू ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना? चलिए आइए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कंक्लूजन में क्या बोल रहा है आपको, सम एन आर आर, मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल ओ विच आर एन इज ऑल्सो एस इज पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो देखते हैं। सम जेड आर आर क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब देखिए हमें यह बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन सही है, कौन से ऑप्शन सही है। तो अगर हम पहला ऑप्शन अगर देखें तो सम एम आर आर, ओनली ए फ्यू आर आर ओ, नो ओ इज एन, सम एन इज एस एंड ऑल एस आर जेड, ऑल एस आर जेड। अब देखो जो ये स्टेटमेंट है नो ओ इज एन, अगर ये कंडीशन हो तो क्या ये वाली कंडीशन कभी सही हो पाएगी? ऑल ओ विच आर एन इज ऑल्सो एस इज अ पॉसिबिलिटी। तो जब इसमें ये बोल दिया कि ओ जो है वो एन से कोई रिलेशन ही नहीं रखता, तो ऑल ओ विच आर एन कभी भी ट्रू नहीं होगा, कभी भी ये कंक्लूजन आप ट्रू कर ही नहीं पाओगे, इसलिए पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सम एम आर ओ, ओनली अ फ्यू ओ आर आर, नो आर इज एस, सम एस इज एन एंड ऑल एन आर जेड। अब इसमें क्या बोला है हमारा, देखो अगर तो सम एन आर आर है और सम जेड आर आर है और ऑल ओ विच आर एन इज ऑल्सो एस। तो अगर इसमें अगर आप देखो इस सेकेंड स्टेटमेंट में भी अगर आप देखो तो चीजें क्या दिख रही हैं आपको, इसमें अगर आप पॉइंट आउट करो तो इसमें भी आपको दिखेगा, आपको एक चीज दिखेगा क्या, कि जो यहां पे पॉइंट कहा जा रहा है नो आर इज एस, नो आर इज एस, जो ये पॉइंट बोला गया, इस वजह से आपका देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक तो ऑल एन आर जेड, सम एस इज एन एंड नो आर इज एस। मतलब अगर इस क्वेश्चन में देखो तो आर और एन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन एक कॉमन टर्म है दोनों में, आर और एस से, एस और एन में, आर और एस में, एस और एन में, और एन और जेड में। तो हमने क्या किया, यानी कि आर एस एन और जेड
इनमें कुछ कॉमन टर्म्स आ रहे थे जिनको हम इंक्लूड करके ये पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन ट्रू कर सकते थे। बट यहां पे क्या बोल रहा है कि जो आर है आपका, जो आर है वो एस से नहीं बिलोंग कर रहा है, और सम एस इज एन एंड ऑल एन आर जेड। तो अगर ये एक कंडीशन अगर आप देखो तो क्या आप ये कह सकते हो सम एन आर आर, सम एन आर आर कह सकते हो, सम जेड आर आर कह सकते हो? नहीं कह सकते हो, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में, खासकर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से नो आर इज एस, नो आर इज एस। इस वजह से आपका ऑप्शन बी भी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका, सम एम आर ओ एंड ओनली अ फ्यू ओ आर आर, नो एन आर आर, नो एन आर आर बोल दिया, ये नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया। जब कोई भी एन आर से नहीं मिल रहा है तो ये कंक्लूजन आपका कभी भी ट्रू नहीं होने वाला है, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखो, अब हमारे पास ऑप्शन ही दो बचे हैं, ऑल फॉलोज तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा क्योंकि भाई ऊपर के तीन तो ऑप्शन फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, अपना फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब इस पे आप वेन डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लो, और नहीं बनाना चाहते हो तो भी मत बनाओ, लेकिन हम एक बार आज की सोल्यूशन में चेक कर लेते हैं, इसमें एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात बनेगी, क्या ये बात बनेगी। तो एक बार हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, एक बार वेन डायग्राम बना के। लेकिन जब कभी भी आपको एग्जाम में ऐसे देख रहा है 5 ऑप्शन में से 3 या 4 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जा रहे हैं, 3 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए, तो आपको केवल 2 के लिए वेन डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें तो सम ओ आर आर, सम एम आर ओ, सम आर आर एन, सम एन आर एस, ऑल एन आर जेड, ऑल एन आर जेड, ठीक है। अब देखो इसमें पहला स्टेटमेंट देखो, सम एन आर आर ट्रू है, ट्रू है, ये तो ट्रू बन रहा है। ऑल ओ विच आर एन इज अ पॉसिबिलिटी, इज ऑल्सो एस इज अ पॉसिबिलिटी, बन सकता है ये ओ अगर इस तरीके से रहे, यहां पे कुछ सेक्शन इसका ऐसे क्लियर हो एन के साथ, तो हो सकता है एन आपका एस से हो जाए। सम जेड आर आर, सम जेड आर आर, सम जेड आर आर, तो जेड जो पूरा एन है, पार्ट एन जो कॉमन है, वो तो जेड और आर कॉमन हो जाएगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी वाला केस है, इसका अगर हम लोग देखें, क्योंकि देखिए पॉसिबिलिटी बोला है तो हमें पॉसिबल वैसा बनाना पड़ेगा। तो ये एम हो गया, क्या बोल रहा है, सम ओ आर आर, सम ओ आर आर, ओ आर आर, सम एम आर ओ, सम आर आर एन, सम आर आर एन, ठीक है ना। तो हम इसमें कुछ ऐसा बना ले, मान लीजिए ये एन हो गया, फिर बोल क्या रहा है, सम एन आर एस एंड ऑल एन आर जेड, ऑल एन आर जेड, तो ये हमने जेड बना लिया। अब क्या बोल रहा है, सम एन आर एस, सम एन आर एस, तो हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से एस बना लिया। तो ये जो कॉमन रीजन आ रहा है ओ का एन के साथ, वो एस भी पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बोल रहा है, तो एक भी ऐसा पॉसिबल केस पॉसिबल होगा तो वो कंक्लूजन ट्रू हो जाता है, वो कंक्लूजन ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने रिवर्स साइलॉग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो बाय एलिमिनेटिंग दोज ऑप्शंस। उसके बाद आपके एग्जाम में जनरली देखोगे तो उसमें आउट ऑफ 5 ऑप्शंस आपके 4 ऑप्शंस जो होते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। इसको अगर आप देख लोगे तो आप थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस और करो इस मेथड के साथ, तो आपको डेफिनेटली आपके फेस 1 में एग्जाम में फायदा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि हमें कैसे बिना वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन में हमने रिवर्स साइलॉग के टॉपिक को देखा था, इससे पहले वाले सेशन में हमने इनइक्वालिटी देखा था, कोडेड इनइक्वालिटी देखा था हमने। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन, कैसे बिना ब्लड रिलेशन सॉल्व किए, बिना ब्लड रिलेशन ट्री बनाए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जाम। थैंक यू गाइस।